नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, तारीख है 7 अक्टूबर 2023, दिन है शनिवार और शनिवार को कौन सा चीज होता है? वीकली शेयर। जी हाँ, साप्ताहिक शेयर लेकर आता हूं, वीकली शेयर स्टॉक्स फॉर द वीक्स लेकर आता हूं, जो आने वाला सप्ताह में, जो आने वाला जो सोमवार है वहां से आपको मूवमेंट दिखा सकता है। लेकिन याद रखिए, ये सारी टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से होता है, कोई पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह यहाँ पे नहीं होता है, सारा एजुकेशनल वीडियो होता है। अगर आप पोजीशन बनाते हैं तो आप अपना भी रिसर्च एनालिसिस कर लें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा कर लें, क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी चैनल की नहीं होगी। तो इस सप्ताह जो मैं 2 शेयर लेकर आया हूं, छोटे छोटे प्राइस का 2 शेयर है, पहले बता दे रहा हूं। लेकिन जो आपने पिछले सप्ताह पैसे बनाए हैं मेरे स्विंग कॉल से, मेरे सप्ताह के शेयर से, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा किस स्टॉक्स में आपने पैसे बनाए। तो चलिए शुरुआत करता हूं सप्ताह का शेयर और देखते हैं सबसे पहला शेयर कौन सा है। फीडबैक जरूर दें, टेलीग्राम चैनल और आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को जरूर ज्वाइन करें लाइव मार्केट में कॉल्स और स्टडी मटेरियल प्राप्त करने के लिए, और साथ ही ऐसे लोगों को इस चैनल को फॉरवर्ड करिए जिन्हें इस तरह की वीडियोस की जरूरत है। चलिए शुरुआत करता हूं सप्ताह का शेयर। दोनों ही स्टॉक दोस्तों कैश मार्केट के स्टॉक्स आपको मिलेंगे। कैश मार्केट, जी हाँ, यानी कि फ्यूचर वाला स्टॉक्स नहीं होगा, कैश का स्टॉक होगा। सबसे पहला स्टॉक्स मैं आपके सामने लेकर आया हूं जिसका नाम है ट्रू कैप फाइनेंस। देखिए, इस स्टॉक का नाम बहुत लोगों ने नहीं सुना होगा। ट्रू कैप फाइनेंस, इस स्टॉक का क्या नाम है? ट्रू कैप फाइनेंस, TRUCAP कैप, ट्रू कैप। अब ट्रू कैप फाइनेंस का चार्ट को समझते हैं। सबसे पहले समझेंगे कि सेलेक्ट क्यों किया है इस स्टॉक को, ट्रू कैप फाइनेंस को। बहुत बढ़िया। अब आप देखिए, ट्रू कैप फाइनेंस में सबसे पहले हम ये देखते हैं कि स्टॉक कितना प्राइस से करेक्ट होकर कहां तक आया। स्टॉक का हाई देखा जाए 2022 जुलाई में 112 रुपए का हाई प्राइस था। चलिए यहाँ पर मैं एक हाई का प्राइस लगाता हूँ, और इसने अगर लो देखिए तो 2023 जो अप्रैल में लो लगाया वो 37 रुपए का लो लगाया। अब ऊपर से अगर आप देखें तो स्टॉक्स ने एक अच्छा खासा गिरावट दिखाया, लगभग आप देखिए 73 यानी 65% माइनस हो गया। और फिर नीचे से अगर हम पॉजिटिव बात करें कि नीचे से इसने रिकवरी कितना दिखाया है, तो इसने लगभग आप नीचे से रिकवरी की बात करते हैं तो 37 रुपए से ऊपर की तरफ में, तो लगभग समझिए 71% का मूवमेंट कर गया, लगभग डबल होने वाला, 80% का लगभग चला गया। तो अभी क्यों सेलेक्ट कर रहा हूँ? सवाल तो आएगा कि भाई इतना मूवमेंट नीचे से आ गया तो यहाँ पे क्यों नहीं, यहाँ पे क्यों? तो इसके कारण है। इसके कारण क्या है कि स्टॉक्स ने एक, सबसे पहले मैं एक लाइन को यहाँ से ड्रॉ कर दूंगा। देखिए, ये दो मैच किया ना लाइन, और इसी लाइन को अब मैं एक्सटेंड करा के आगे की तरफ में लेके जाऊंगा। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये एक्सटेंड हो गया ये लाइन, ये यहाँ पर से, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए क्या क्या चीजें हो रही है, आपको समझना है पहले, उसके बाद ही कोई डिसीजन लीजिएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या देखिए, एक रेजिस्टेंस लाइन 1, उसके बाद यहाँ क्या देखिए, उसको रिक्लेम करके सेकेंड उसको प्रूव किया कि ये हमारा रेजिस्टेंस लाइन है 2। उसके बाद क्या दिखा रहा है कि हम इस लाइन के आसपास में भी नहीं जा रहे, यानी कि वो रेजिस्टेंस लाइन ऑलरेडी है, लेकिन यहां पर इसने क्लेम किया 3। लेकिन क्लेम करने के बाद क्या किया? क्लोज नहीं किया। क्लोजिंग करता तो अलग बात, क्लोज नहीं कर पाया, बल्कि रिजेक्शन लेके नीचे आ गया। तो आप इसको कह सकते हैं ये एक रेजिस्टेंस हो गया, ये रेजिस्टेंस 2 हो गया, और यहां पर ये रेजिस्टेंस 3 आ गया। अब ये 3 रेजिस्टेंस बन गए ट्रेंड लाइन का, क्लियर हो गया। लेकिन स्टॉक जब यहां से नीचे की साइड में आया तो आप ये ध्यान दीजिए कि स्टॉक्स ने एक लो पॉइंट जो पिछले बार 37 रुपए का लगाया था, 37 रुपए 60 पैसे का, उसको क्लेम नहीं किया। देखिए ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट है, उसको क्लेम ये यहाँ पर नहीं करता है। क्योंकि स्टॉक इसलिए क्लेम नहीं करता है क्योंकि स्टॉक को इसके नीचे आने का नहीं था। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया 37 रुपए 60 पैसे का बन गया, अब 37 रुपए 25 पैसे का, और इसने लो लगाया यहाँ पर जुलाई में 40 रुपए का। तो ये वाला प्राइस को अगर हम पकड़ के चलते हैं, चलिए मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, ये वाला प्राइस को पकड़े तो ये 40 रुपए का, और यहाँ पे लो 37 रुपए का। तो आपके दिमाग में एक चीज आ जाना चाहिए कि इसका बहुत ही बढ़िया स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट एरिया है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया जो है वो 37 रुपए का आ रहा है। 37 के नीचे जाने पर ही बड़ी गिरावट होगी। और इसके बाद जो इसका दूसरा सपोर्ट एरिया है वो लगभग 40 रुपए का बन रहा है, यहाँ वाला बन रहा है प्राइस, क्लियर हो गया, इसके ऊपर है, ठीक है। अब ये लो हो गया और उससे बड़ा लो यहाँ हो गया, तो क्या हुआ, ऊंचा लो हो गया, एक लो यहाँ लगाया, इससे ऊंचा लो यहाँ हो गया, तो हायर लो बन गया यहाँ पे। चलिए इसी तरह से ये स्टॉक यहाँ पर से हायर लो बनाते हुए यहाँ तक आ जाता है। देखिएगा ध्यान से, यहाँ तक आया, और यहाँ जो ये रेजिस्टेंस एरिया था उस एरिया को इसने क्लेम करके ब्रेकआउट किया। क्लियर नजर आ रहा होगा, हर चीज नजर आ रहा है यहाँ पर आपको। अब यहाँ पे स्टॉक ने क्या किया कि ये जो रेजिस्टेंस एरिया वैलिड था ऊपर वाला, उसको क्लेम किया। क्लेम करने के बाद ब्रेकआउट भी किया, और ब्रेकआउट करने के बाद ऊपर में स्टॉक
सस्टेन भी किया। देखिए स्टॉक्स ले लेना, बाय ले लेना, सेल ले लेना बड़ी बात नहीं है, रीजन वैलिड होना चाहिए। तो यहाँ पर से भी इसने एक हायर लो बनाया यहाँ से ऊपर की तरफ में, और ऊपर जो रेजिस्टेंस एरिया था उसको क्लेम करके क्लोज कर गया। जब ये क्लोज किया ना तब भी ये इतना कॉन्फिडेंस में नहीं था कि ये ऊपर जाएगा नहीं, लेकिन अब जब ये क्लेम करके यहाँ से ऊपर गया और फिर इसको आया रीटेस्ट करना, इसको क्या बोलता है, रीटेस्ट करने, यानी कि हम इस बात को प्रूफ कर रहे हैं, माने ये स्टॉक बोल रहा है, इस बात को प्रूफ हो रहा है कि ये जो रेजिस्टेंस था, ये जो रेजिस्टेंस था, अब हम जब इसके ऊपर गए तो ये मेरा दोस्त बन गया। अब ये क्या बन गया, फ्रेंड बन गया। ये क्या बन गया, दोस्त बन गया। तो दोस्त बन गया तो इसको मैं यहाँ पर एक गोला लगा देता हूँ और इस गोले का कलर बदल देता हूँ, इसको हरा कर देता हूँ ताकि दोस्त वाला फीलिंग आ जाए। ठीक है, दोस्त वाला फीलिंग, ये हरा हो गया। अब ये दोस्त बन गया। अब चूंकि ये दोस्त बन चुका है, लेकिन क्या ये स्टॉक यहां से दोस्ती निभाते हुए ऊपर जाएगा, तो और जाएगा तो किस प्राइस के ऊपर हमें एंट्री करना होगा, ये बड़ा सवाल है। तो बड़ा सवाल जब ये आ रहा है तब हमारे पास एक लेवल निकल के आ जाता है सामने में। देखिए एक लेवल बहुत ही जबरदस्त लेवल है कि ये स्टॉक जब यहां से ब्रेकआउट करके ऊपर गया था तो यहां से ऊपर नहीं जा पाया था क्योंकि यहां से गिर गया था, और इसी प्राइस से ये स्टॉक एक प्राइस आप देखें तो एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न भी बना रहा है ना, राउंडिंग बॉटम पैटर्न भी बना रहा है। अब दो चीजें आपके समझ में आ गया कि राउंडिंग बॉटम पैटर्न है, साथ ही ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एरिया भी तो है इस नीचे वाला ट्रेंड लाइन को। इसका मतलब क्या है कि ये यहां से बाउंस भी कर सकता है और राउंडिंग बॉटम को ब्रेकआउट भी कर सकता है। क्लियर हो गया? तो इसका मतलब क्या है कि स्टॉक्स में आने वाले समय में एक मूवमेंट बन सकता है, लेकिन कंडीशन है कि किस प्राइस के ऊपर। तो भाई जो प्राइस के ऊपर ये अपने आप को रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा है और जिसका प्राइस आता है 66 के आसपास का, बिल्कुल जिसका प्राइस आता है 66 के आसपास का। तो अगर आपको खरीदने का मन हो जाए तो कितना के ऊपर खरीदेंगे, 66 से 67 के ऊपर, है ना। ये दो प्राइस एरिया होगा जिसके ऊपर ये क्लोजिंग करता है। तो आप डिलीवरी के बारे में सोच सकते हैं, आप इसको पोजीशन के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन ये मैं अपना रिसर्च दिखा रहा हूँ, टेक्निकल एनालिसिस समझा रहा हूँ, रीजन समझा रहा हूँ कि क्यों यहाँ पर लेना चाहिए। आपको लेना है नहीं लेना वो आप अपना डिसीजन स्वयं करें, क्योंकि पैसा आपका है तो जिम्मेदारी भी आपकी है। अब यहाँ पर 66 से 67 ये आ रहा है क्योंकि यहाँ पर ये प्राइस पहले भी रेजिस्टेंस था, उसी को यहाँ पर क्लेम किया और उसी को फिर से क्लेम किया, तो ऊपर से भी यहाँ रेजिस्टेंस बनता है। इसीलिए जब ये रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर ये सस्टेन करेगा तब यहाँ पर आपकी बाय एंट्री बनेगी। कौन सा, 66 से 67 के ऊपर। क्लियर हो गया? चलिए अब इस कंडीशन में जो स्टॉप लॉस निकल के आता है तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए बात कि क्या स्टॉप लॉस बनेगा। तो भाई जब यहाँ से ऊपर करके निकल जा रहे हैं और हम यहाँ से बाउंस कर रहे हैं तो इसका मतलब ये एरिया तो हमारा स्टॉप लॉस बन जाएगा ना। समझ रहे हैं? ये एरिया क्या बन जाएगा, हमारा स्टॉप लॉस बन जाएगा। तो हम यहाँ पे लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते। ये देखिए 55 रुपए का, कितने का, 55 रुपीज का। बहुत बढ़िया, तो हम स्टॉप लॉस कितने का लगा लेंगे, 55 का। क्लियर? आराम से बन गया। अब जब ये बन गया है तो इसी तरह से ये ऊपर की साइड में भागता हुआ जाएगा और टारगेट आने की कोशिश करेगा। तो जो टारगेट निकल के आएगा वो पहला टारगेट वो आएगा 80 के आसपास, 80 रुपीज का टारगेट, क्योंकि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस एरिया है तो इस एरिया को ये क्लेम करेगा। और अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो देन टारगेट बनेगा 95 का, यानी कि 80 और 95 के ये दो टारगेट आपको देखने को मिल सकता है ट्रू कैप फाइनेंस में। कौन सा स्टॉक है ये, ट्रू कैप फाइनेंस। स्टॉक का नाम यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ट्रू कैप फाइनेंस। तो सिलेक्शन रीजन आप समझ गए, कहां पर लेना ये मैंने आपको बता दिया, क्या स्टॉप लॉस लगेगा ये बता दिया। ठीक है, तो इसको आप फॉलो करके चल सकते हैं। बाकी आपको मैं दूसरा स्टॉक बताऊंगा, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा ये स्टॉक आपको कैसा लगा। अब जो सेकेंड स्टॉक की तरफ हम बढ़ रहे हैं उसका नाम है, बहुत ही बढ़िया स्टॉक है, एक जबरदस्त ब्रेकआउट किया, पहले भी मैंने इसके बारे में आप लोगों से चर्चा किया है। उसका नाम है गुजरात इंडस्ट्रीज। देखिए गुजरात इंडस्ट्रीज पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड गुजरात की कंपनी है और ये जबरदस्त स्टॉक 153 रुपए 60 पैसे के आसपास की क्लोजिंग है, 50 पैसे का हाई 156 लगाया है लास्ट फ्राइडे को। और वॉल्यूम देखा जाए तो वॉल्यूम में अच्छा खासा ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ रहा है। चलिए वॉल्यूम देखिए आप, यहाँ पे वॉल्यूम एक अच्छा खासा ब्रेकआउट है। अब ये चीजें तो हमें पता चल गया कि भाई वॉल्यूम भी है, फलाना भी है, सब कुछ सही है, लेना क्यों है। तो अब हम यहाँ पर इसका मंथली चार्ट लगा देंगे या ईयरली चार्ट लगा देंगे। चलिए मैं ईयरली चार्ट लगा देता हूँ, 12 मंथ का चार्ट लगाता हूँ। 12 मंथ मतलब क्या, ईयरली चार्ट। अब आप ईयरली चार्ट जैसे ही लगाते हैं तो क्या पता चलता है कि ये स्टॉक 12 मंथ का चार्ट है, इसका मतलब क्या है, सालाना चार्ट लग रहा है। अब ये स्टॉक देखिएगा ध्यान से, 1 साल, 2 साल,
3 साल, 4 साल, 5 साल, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 साल का जो ये एरिया रेजिस्टेंस था उसका ये ब्रेकआउट करता हुआ नजर आ रहा है। 15 ईयर्स का लगभग ये ब्रेकआउट करता हुआ स्टॉक नजर आ रहा है, गुजरात इंडस्ट्रीज पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, GIPCL। क्या नाम है इसका? GIPCL। ठीक है, ये स्टॉक। अच्छा, एक तो आपको ये समझ में आ गया कि ईयरली चार्ट पे जबरदस्त ब्रेकआउट है, तो मंथली चार्ट पे भी होगा, ऐसा जरूरी है क्या? मंथली चार्ट पे भी हो सकता है, तो चलिए इसको भी देखते हैं हम लोग। तो मंथली चार्ट पे हम क्या देख रहे हैं कि स्टॉक्स ने यहां पर एक रेजिस्टेंस लिया था, आप देखिए ध्यान से, ये रेजिस्टेंस एरिया था, उसको यहां पे क्लेम किया और फिर से उसी रेजिस्टेंस एरिया पर जाके मंथली चार्ट पर क्लेम करने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब मंथली चार्ट पे भी ये ब्रेकआउट करने का पूरा कोशिश कर रहा है, जबरदस्त मूवमेंट कर सकता है आगे आने वाले समय में GIPCL। इसमें जितने प्रकार के इंडिकेटर होते हैं आप लगा के देखेंगे तो सारे इंडिकेटर आपको पॉजिटिव नजर आएगा, क्योंकि चार्ट बता रहा है कि आपका यहाँ पे पॉजिटिव मूवमेंट हो रहा है। अब यहाँ पे हम वीकली चार्ट लगाते हैं, मंथली के बाद क्या लगाते हैं? वीकली चार्ट। तो वीकली चार्ट में भी आप देखें तो वीकली चार्ट में ऑलरेडी ब्रेकआउट होके ऊपर में सस्टेन करता हुआ स्टॉक नजर आ रहा है। क्लियर है? अब बात है कि एंट्री कब बनेगी GIPCL में, गुजरात इंडस्ट्रीज पावर कॉर्पोरेशन में। तो भाई इसमें एंट्री करना होगा, इसमें 151 रुपए, आप ध्यान से देखिए यहाँ पर 151 रुपए के आसपास, अभी तो 153 चल रहा है ना। आप कहेंगे 151, बिल्कुल, अब आप समझिए, या तो 151 पे मिले वेल एंड गुड है, नहीं तो 157 रुपए के ऊपर, 157 के ऊपर आपकी बाइंग बनेगी क्लोजिंग प्राइस पर, आप एंट्री करके चल सकते हैं 157 के एबव। और जो स्टॉप लॉस लेके चलेंगे इस कंडीशन में, वो लगभग आप 135 रुपए का पकड़ के चल सकते, 135 का। थोड़ा सेफ्टी रखना चाहें तो आप इसमें से 130 का भी कर सकते हैं, लेकिन 135 मेरे ख्याल से काफी है। 135 का स्टॉप लॉस लगा के आप चल सकते हैं, 157 के ऊपर आपकी एंट्री बन जाएगी। और इस कंडीशन में ध्यान से समझिए, इस कंडीशन में जो टारगेट बनेंगे, सबसे पहला टारगेट यहाँ 180 के आसपास एक टारगेट आता हुआ नजर आता है, टारगेट 180, 180 रुपए का पहला टारगेट। हालांकि 180 से और भी ऊपर जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो लेवल निकल के अब आ रहा है वो ऊपर के हाई प्राइस की तरफ, 180 के बाद फिर इसके पास खुला आकाश हो जाएगा, इसके बाद फिर कुछ भी इसके पास रेजिस्टेंस एरिया नहीं बचेगा। तो हो सकता है ये आने वाले समय में 180 के बाद जो अगला टारगेट दिखाएगा वो 200 और 220 तक के भी टारगेट को दिखा सकता है GIPCL। तो गुजरात इंडस्ट्रीज पावर कॉर्पोरेशन और ट्रू कैप फाइनेंस, ये दो शेयर मैंने इस सप्ताह का शेयर में सेलेक्ट किया है, जो कि 9 तारीख से स्टार्ट होगा नया सप्ताह, सोमवार से आप वहां पे नजर बना के चल सकते हैं। और सारे एनालिसिस करके मैंने आपको दिखा दिया, रीजन समझा दिया है। अगर पसंद आया हो, समझ में आया हो तो मुझे कमेंट करें। कोई क्वेश्चन बाकी रह गया हो तो आप मुझे वो भी फीडबैक दे दें, मैं आंसर देने की कोशिश करूंगा। बाकी टेलीग्राम चैनल और आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को आप ज्वाइन कर सकते हैं, लाइव मार्केट में कॉल सारी स्टडी मटेरियल प्राप्त करने के लिए। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।